तो यार एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है ना, कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होने चाहिए, मतलब अगर वो अच्छे हों, इतने अच्छे होने चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में लोगों को ना जाना पड़े। तो वो एक क्लास का जो गेम बन गया है कि कैसे प्राइवेट स्कूल में जाने वाला ज़्यादा क्लासी, अगर एक सोसाइटी में एक गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है और एक प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, आपको पता ही है कैसे ट्रीट किया जाता है, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो क्लास का गेम कैसे बना वो डिस्कस किया मैंने। दूसरा, पॉलिसी बहुत अच्छी है हमारी, इम्प्लीमेंट होने में उनके लिए दिक्कत आती है। जैसे कि अगर आपको स्कूल खोलना है तो आपको एज अ चैरिटी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एनजीओ या कोई ट्रस्ट वगैरह बना के तब आप खोल सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं गया कल को एक बिज़नेस खोला, लड़के इकट्ठे करे, फीस लेना चालू कर दी, ऐसे नहीं है। और वो पैसा जो भी बच्चों का आता है वो आप उसी में ही लगाना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने अपने पास रख दिया। उसके जो ट्रस्टी होते हैं वो ऐसा नहीं कि अपने पास रख सकते हैं। तो लेकिन उस वीडियो के अंदर कैसे वो पैसा घुमाया जाता है और ट्रस्टी की जेब में कैसे आता है। गवर्नमेंट से सब्सिडी के साथ लैंड लिए जाते हैं, टैक्स फ्री रहता है, सब कुछ रहता है। और ये चीज़ क्लिक करी मुझे तब जब मुझे लगा कि यार जब ये एक चैरिटी के लिए काम हो रहा है, मतलब कि एक ट्रस्ट है, किसी का पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा, जो इससे कमाना है इसी में लगाना है, तो ये इतना स्ट्रेटेजी क्यों लग रही है फीस बढ़ाने में। हर आपको पता ही होगा, जो लोग आपके अगर घर में होंगे तो हर थोड़े टाइम पे वो ड्रेस चेंज कर देंगे, फिर वो जो ड्रेस वाला दुकान वाला है उससे थोड़ा बहुत कांटेक्ट करके उसमें पैसा बनाएंगे। हर किताबें चेंज हो जाएंगी, बिना मतलब चेंज होती हैं, हर साल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अमेरिका जैसी कंट्री में सेम किताबें चलती हैं, सेम सिलेबस चलता है, सिलेबस यहाँ भी सेम रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ आगे पीछे कर देंगे, स्पेसिफिक आपको बताएंगे कि यहीं से लेना है। प्लस फीस लेट हो जाए उसके लिए ह्यूमिलेट करते हैं बच्चों को, वो गलत है ना। कि आपको अभी आपने देखी हो अगर वो मूवी हिंदी मीडियम, बहुत सही चीज़ बताई है उसमें उन्होंने कि गरीब बच्चों के लिए अलाउड है प्राइवेट स्कूल में, पर्टिकुलर कोटा है उसके लिए, लेकिन उसमें भी ये लोग दिक्कत करते हैं। और जाके कैसे पर्टिकुलर एक एक चीज़ों को उन्होंने प्राइवेट स्कूल में गड़बड़ करी और उससे पैसा बनाया, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस करी है। एक बार आप मतलब पूरा डिटेल में देखोगे तो और मज़ा आएगा, ऊपर ऊपर की बात थोड़ी सी वैसी हो जाएगी। हाँ नहीं, ऑडियंस को अगर जानना है और इस बारे में तो नीतीश भाई की वीडियो है, इनके चैनल पे जाओ भाई। भाई अभी आपने हिंदी मीडियम की बात करी और मैंने देखा है कि आप हिंदी लैंग्वेज के बारे में भी काफ़ी बात करते हो, तो मैं चाहता हूँ उसमें उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वैसे तो हम सबको हिंदी भाषा से प्यार है और हम भी कंफर्टेबल रहते हैं, और हमने भी बहुत चीज़ें फेस करी हैं कि जब आप इंग्लिश में बोलो और हिंदी में बोलो तो सोसाइटी कैसे आपको ट्रीट करती है। प्लस हमें भी ऐसा कहा जाता है कि यार जब आप कहीं बड़े क्रिएटर्स से मिल रहे हो या बड़ी कोलैबोरेशन के लिए जा रहे हो, बड़े आर्टिस्ट से मिल रहे हो, तो इंग्लिश में बोलो तो एक अलग इम्पैक्ट आता है, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। मेल को अच्छे से ड्राफ्ट करो इंग्लिश में, हैवी वर्ड्स करो तो एक इम्प्रेशन पड़ता है बिजनेस वाइज ज़्यादा। ऐसा क्यों है भाई हमारी सोसाइटी में? सिर्फ हम ही नहीं, ये बॉलीवुड एक्टर भी पिक्चरें बना हिंदी में इंटरव्यू देते हैं इंग्लिश में कटाकट। हाँ देखिए इंडिया के अंदर तो हिंदी ही चलती है, कंटेंट आप देखोगे व्यूअरशिप तो लोग बताते हैं कि हिंदी ही चलती है। और इंग्लिश लैंग्वेज गलत लैंग्वेज नहीं है, मतलब आनी चाहिए, क्योंकि आप इंडिया ऐसी कंट्री है इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो इंग्लिश एक फिर भी रहता है कि हाँ यार एक कॉमन हो गया, तो ऐसा नहीं कि गलत चीज़ है इंग्लिश। प्रॉब्लम मेरी कुछ और थी, प्रॉब्लम मेरी थी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब कि जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ा लिखा है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो कम पढ़ा लिखा है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये एक अभी एक क्लास की एक बात हो गई है। जैसे मैंने आपको अभी आपसे बात हुई थी, मैंने बताया ना मेरा यूएस बेस्ड काम है, तो पूरा उसमें इंग्लिश में ही चलता है, मैं ट्वीट्स वगैरह सब सारा कुछ इंग्लिश में ही लिखता हूँ, तो वो वहाँ की रिक्वायरमेंट है। अभी मैं कहीं बाहर जाऊँगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हिंदी में ही बोलूँगा या ऐसा नहीं, तो वो वहाँ की रिक्वायरमेंट है। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, आपको लगता है कि आपकी मतलब जो रीजनल लैंग्वेज बोलने के लिए आपको फ़ाइन लगे, कभी सुना आपने किसी कंट्री में? आपने अगर देखा होगा कई सारे स्कूल्स हैं और माँ बाप भी बहुत प्राउडली फ्लॉन्ट करते हैं कि अब जैसे मैं फ्लॉन्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो बस मुंह खुल रहा है तो इसका मतलब है कि बस बात पहुँचनी चाहिए वहाँ तक। किस तरीके से पहुँच रही है, किस उससे चल रही है, वो मैटर नहीं करता। मैं मुंह खोल के अगर कुछ बोल रहा हूँ उसका सिंपल सा एक ही पर्पज़ है कि आप समझ जाओ। अगर आप समझ रहे हो तो वो चीज़ बढ़िया है। वार्तालाप होना चाहिए भाई, तो तुरंत कवर करे, मैंने फ्लॉन्ट बोल दिया इसका मतलब ये
हाँ नहीं, ये होता है, ये जब भी मैं ये बात करता हूँ लोग कंफ्यूज होते हैं। इंग्लिश से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश के को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक बंदा जो नीचा फील करता है किसी रेस्टोरेंट में जाके या किसी एयरपोर्ट पे जा रहा है, वो कहीं जा रहा है, तो वो बस उसकी लड़ाई है। भाई फ्रेंड सर्कल भी ऐसा हो जाता है कि आपको हटा दिया जाता है, थोड़ा ऐसा भी होता है, मेरी सोसाइटी में ऐसा भी है। जैसे मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास अगर कोई चीज़, मैंने पहले भी बोली थी वो चीज़ कि कोई एक ऐसा कॉमन वर्ड है कि अगर मिडिल क्लास भी बोलने लगा है तो उसको चेंज कर देंगे, थोड़ा सा एडवांस वर्जन में बोल देंगे उसका। जैसे भाई इसको भी एग्जांपल से बताओ जरा। तो वर्ड का क्या एग्जांपल दो ना, कौन सा अब word? जैसे क्या है कि यार अच्छा ये सब गांव में भी चल रहा है वॉमिट, चलो इसको अब हम प्यूब बोलेंगे। समझ रहे हो? तो ये क्लास का डिफरेंस तो है, ये क्लास का ही तो डिफरेंस है। क्यों करा जा रहा है ये जो नए नए वर्ड हर बार क्यों आ रहे हैं? ये नीचे वाले ऊपर पहुंच रहे हैं, रुको हमें एक स्टैंडर्ड और ऊपर करना पड़ेगा। ओल्ड स्कूल चल रहा था, ऑर्थोडॉक्स बोलेंगे। हाँ, और तुम अगर ज्यादा हीरो बनोगे हम एक्सेंट ले आएंगे। हाँ तुम कैसे करोगे? लेकिन हम बाहर से पढ़ के आए हैं और हम, हमारा एक स्टैंडर्ड है वो इंग्लिश के बेसिस पे वो जो डिफरेंस है वो मेंटेन करते हैं, उस चीज़ की बात जरूरी है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप किसी वर्ड में कोई कंट्री ऐसी आपने सुनी है कि अपनी कंट्री की भाषा बोलने में आपको फाइन लगे? स्कूलों में फाइन लगता है कि अगर हिंदी आप बोलोगे बच्चों को फाइन लगेगा। भाई ये कहाँ हो रहा है? हाँ ये होता है, ये जो नए नए हर स्कूल में आए होता हैं। है। माँ बाप फ्लॉन्ट करते हैं कि हमारा स्कूल का, आपको पता है कि वहाँ तो हिंदी बोलने पे फाइन है, हमारे स्कूल में हमारा बच्चा जहाँ जाता है। एक्चुअल में वो कहते नहीं है कि जब मोर नाच रहा होता है तो उसे लगता है बहुत सुंदर लग रहा है, वो असल में वो नंगा हो रहा होता है पीछे से। तो हम वो ये वही चीज़ है। भाई बच्चे आजकल के छोटे छोटे मैंने खुद देखे हैं कि मेरे फ्रेंड्स के या फिर और थोड़े उनके बड़े फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे 3-4 साल इंग्लिश बोलते हैं, वही फ्रंट हो गए बिल्कुल फ्लुएंसी में। अच्छी चीज है, लेकिन भाई अपनी हिंदी नहीं आती भाई। हिंदी ठीक है तुम सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई इंग्लिश में, लेकिन अपनी मातृभाषा तो पता होनी चाहिए भाई बच्चों को। पता नहीं कैसे इंडिया में रह के, अगर मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर की बात करूँ मैं, नॉर्थ साइड की, तो यार हिंदी ज़्यादातर लोगों को आती है। मतलब अगर पता नहीं क्या एनवायरनमेंट है कि नहीं है, जनरली हम लोग जो अपने माँ बाप से बात करते हैं। अब एक चीज़ और है इसमें, जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो ना, जैसे मान लो किसी ने गलत वर्ड बोल दिया, आपने उसका अगर मजाक उड़ाया है, तो उस समय आपकी जो मदद करते हैं, जैसे आपके घर में काम वाले हैं, आपके माँ बाप हैं जिन्होंने आपको बड़ा किया, आपकी दादी हैं, हर कोई इंग्लिश बोल पाता है। तो जब आप किसी की इंग्लिश गलत बोलने का मजाक उड़ा रहे होते हो, तो आप अपने माँ बाप का भी उड़ा रहे होते हो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।